Welcome to other classes. As we all know that entire world is suffering from COVID-19 pandemic and our country is going through lockdown till 3rd May. So I have come here to discuss with you some of the elementary mathematics which are often asked in the examinations like SSC, banking, railway and other identical examinations. So let's start the class. Today I have come here to discuss in mathematics. If you like my video class, then I will come with more videos in other subjects also. Let's start. So at first we will discuss the unit digit. Unit digit means इकाई अंक. हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग इकाई अंक. तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग संख्या लिखते हैं, we have right number 2, 3, 4. तो 4 is the unit digit, 3 is at 10th place, 2 is at 100th place. This is very basic things. And when we multiply these things like 36, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? ऐसे गुना को करने में टाइम लग सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट हम लोग तुरंत बता सकते हैं जो यूनिट डिजिट कितना होगा. तो जैसे 4 और 6 को सबसे पहले हम लोग क्या गुना करते हैं? 4 और 6 यूनिट डिजिट को. तो मेरा कितना आता है? 24. तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4. तो ये तो बहुत आसान था बताना, जो सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना करके. और मान लेते हैं एक और नंबर आ जाता जैसे 12. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 4 6 24, 24 दूनी 48. तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8. तो ये तो बहुत आसान है जो निकालना, जो इस तरह का छोटे छोटे सवालों में. लेकिन इसमें जो एसएससी वगैरह में एग्जाम आता है उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं. उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे और फिर हम लोग डिसाइड कर सकेंगे जो इसको हम लोग कैसे कम से कम समय में निकाल सके. वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन फ्यू सेकेंड्स. तो आप इसको बदलिए. जैसे ये दो सवाल हम लोग ले रहे हैं, जो 1 से लेकर 99 तक को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, और 1 से लेकर 99 सिर्फ ऑड नंबर्स को करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या है. तो सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में जानने के लिए जो सबसे पावरफुल चीज होता है वो होता है जीरो. क्योंकि हम लोग जानते हैं जीरो से किसी भी नंबर को गुना करने पर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. और इसके बाद का जो सबसे फैक्टर है वो है 5. तो 5 का अगर हम लोग देखें मल्टीपुल में, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. तो we will find that unit digit in the multiple of 5. Unit digits are either 5 or 0. When we multiply 5 with an odd number, we get 5, and when we multiply 5 with an even number, we get 0. So once 0 come, then it will always 0. जैसे हम लोग इसमें देखें, 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वो 0 ही आता है. तो हम लोग देखेंगे तो 5 के में 0 लाने के लिए क्या चाहिए? इवन नंबर. इफ देयर आर इवन नंबर्स तो ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 99 में बहुत सारा 5 आएगा. जैसे 5 आएगा, 10 आएगा. तो इसको हम लोग इजीली कह सकते हैं जो 5 के साथ इवन नंबर अवेलेबल है, तो 5 इंटू इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और इसमें हम लोग देखते हैं 5 तो है, लेकिन 5 के साथ इवन नंबर नहीं है. तो जब इवन नंबर नहीं रहता तब यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 ही आता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा. तो हम लोग इस तरह से समझ गए ये दो क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एसएससी एग्जाम्स में, जो इतना से इतना नंबर को अगर गुना किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा. तो 1 से लेकर अगर 99 को लगातार संख्या को गुना करेंगे या 999 तक को भी गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? मेरा 0 ही आएगा. और उसी तरह 1 से लेकर सिर्फ ऑड नंबर को गुना करेंगे अप टू 999 तक तो भी क्या आएगा? मेरा यूनिट डिजिट 5 आएगा. समझ में? तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का पावर के रूप में क्वेश्चन आता है, एक्सपोनेंट के रूप में, जो 3 का पावर 95, कुछ भी पावर दिया जा सकता है, आपको पूछा जाएगा. तो इसका सबसे जो तरीका है वो क्या है? 3 को 95 टाइम्स गुना करेंगे, लेकिन उतना गुना करने पर बहुत ज्यादा समय लग सकता है. तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लेंगे? तो इसका पैटर्न को समझते हैं. और दूसरा क्या है? 7. तो अगर हम लोग देखें 3 का पावर 1 ले तो कितना होता है? 3 होता है.
3 का पावर 2 ले तो क्या होता है 9 होता है, 3 का पावर क्यू ले तो क्या होता है 27, 3 का पावर 4 ले तो क्या होता है 81, और 3 का पावर 5 लेंगे तो क्या होता है 243। तो हम लोग पाते हैं जो यूनिट अंक जो पावर 1 में 3 था, फिर वही 3 आ गया, फिर वही रिपीट करेगा, फिर क्या आएगा 3 के बाद 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1, फिर 3। तो कितना स्टेप के बाद 3 का पावर 1 में और 3 का पावर, तो डिफरेंस कितना है, तो 4 स्टेप का डिफरेंस है। यानी 3 का पावर में हम लोग क्या देखते हैं, जो 4 स्टेप के बाद ये रिपीट करता है। सिमिलरली हम लोग अगर देखें 7 में, 7 का पावर 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, और 7 टू द पावर 4 कितना आता है, और 7 टू द पावर 5 क्या आएगा, तो इससे गुना करेंगे जो भी हो, यूनिट टाइम क्या आएगा 7 आएगा। तो ये भी मेरा रिपीट कर रहा है कितना के बाद, 4 स्टेप के बाद रिपीट करता है, रिपीट आफ्टर 4 स्टेप। तो अगर हम लोग दोनों का पैटर्न को देखें तो सेम है, 3 का पावर 1 में जो था वही फिर 5 में आ गया, 7 का पावर 1 में था वही फिर 5 में आ गया। तो इससे हम लोग को पता चलता है जो ये 4 स्टेप के बाद दोनों रिपीट करता है। तो जिस तरह सप्ताह के दिन 7 दिन में रिपीट करता है, इट रिपीट्स आफ्टर 7 डेज। तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जो आज का दिन है। मान लीजिए आज आपका शुक्रवार है, तो अगला 7 दिन में क्या होगा शुक्रवार, पिछला 7 दिन में भी शुक्रवार। तो जब 7 दिन में रिपीट करता है तो 7 जोड़ने या घटाने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से 7 को अगर हमको हटाना होगा तो हमको क्या करना होगा, जो भी पावर दिया रहेगा, तो 95 को अगर हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और क्या रिमाइंडर बचता है, तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, नीचे बचा 3, तो 3 जो बचा, तो ये जो 3 स्टेप है, तो 4 का पावर 3 का पावर 3 बचा, तो ये इक्वल टू 27। यानी मेरा इसका यूनिट टाइम क्या आया 7 है। समझ में आ गया। अब जो है 7 टू द पावर 99, सिमिलर चीज करेंगे। सिमिलर चीज क्या होगा, जो 99 पावर को 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे जो 3 में भी और 7 में भी हम लोग देखते हैं 4 स्टेप के बाद ये रिपीट करता है। तो 4 से जब करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो हम लोग देखते हैं कितना बचा, रिमाइंडर 3। तो 3 मतलब 7 टू दी पावर 3 बराबर कितना होता है, अभी हम लोग देखें 3/4, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 3 हो गया। अभी तक जो हम लोग क्लास में देखे, जो यूनिट डिजिट 1 का पावर कुछ भी हो तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है। यूनिट डिजिट ऑलवेज इसका 1 ही आएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे जिस तरह 3 और 7 में देखे थे हम लोग, जो 2 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 4 स्टेप के बाद रिपीट करेगा। 3 का भी यूनिट डिजिट 4 स्टेप के बाद रिपीट करेगा। 4 का यूनिट डिजिट 2 स्टेप के बाद, जिस तरह हम लोग देखेंगे 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4 256। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक और नजरिए से देख सकते हैं। वी कैन सी इट इन अदर व्यूज ऑल्सो। इफ द पावर इज ऑड, पावर अगर ऑड रहता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है, और पावर अगर इवन आता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। 5 का ऑलवेज 5 होगा, 6 का ऑलवेज 6 होगा, 7 का 4 स्टेप के बाद रिपीट होगा, 8 का भी 4 स्टेप के बाद रिपीट होगा, और 9 का 4 के तरह होता है 2 स्टेप के बाद रिपीट। इसमें भी हम लोग देखते हैं 9 का पावर 1 इज इक्वल टू 9, 2 81, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729। तो हम लोग देखते हैं 9 में भी क्या है, पावर जब ऑड रहता है तब क्या आता है 9 आता है, और जब इवन आता है पावर तब क्या आता है 1 आता है। तो ये पूरा पैटर्न हमको समझ में आया। अब हम लोग कुछ सवाल इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग 3 सवाल लिए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है पिछले 4-5 सालों में। पहला है 7 टू दी पावर 95 और 3 टू दी पावर 58। इस सवाल को लेने का पर्पस यह है, जो यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा गलती करते हैं। गलती क्या है, तो जैसे 7 का पावर 95, अभी हम लोग देखे 7 कितना स्टेप के बाद रिपीट करता है 4 स्टेप,
तो 95 को अगर हम लोग 4 से भागा दे तो हम लोग क्या पाते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो मेरा रिमाइंडर बचता है 3। तो 7 का पावर 3 क्या होता है, 243। 7 क्यू इक्वल टू 343। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 343 में तो इसका यूनिट अंक आगे कुछ भी रहे, यूनिट अंक क्या हुआ 3। इसमें से हमको घटाना क्या है, 3 के पावर 58। 3 भी क्या होता है, 4 स्टेप के बाद रिपीट करता है। तो जैसे 58 से 4 को भागा देंगे तो 4 से भागा देंगे, 4 1 के 4, 4 चौके 16, तो 2 आया। तो 4 का पावर 2 मतलब कितना आ गया, ये सॉरी 3 का पावर 2 मतलब 9 आ गया। यानी ये जो कुछ भी संख्या आएगा उसका यूनिट अंक क्या होगा, 9 होगा। तो अब ये जो यूनिट अंक होगा, तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं आंसर में, और ऑप्शन में वो भी रहता है, जैसे 3 से 9 घटा दिया, 9 से 3 6, तो ये आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो आप लोग बचपन से करते आए हैं। जैसे एक संख्या लिए 23 जिसका यूनिट अंक क्या है 3, और एक संख्या लिए हम लोग 19 जिसका यूनिट अंक क्या है 9। तो जब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट अंक से यूनिट अंक हटाते हैं, और अगर यूनिट अंक एक कम है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 प्लेस से कैरी करते हैं। 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी इसका आंसर क्या होगा 4। और कुछ लोग गलती करते हैं जो 9 से 3 घटाकर 6 आंसर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम इसमें देखें 3 का, अभी हम लोग देखें जो 4 से भागा देंगे तो 60 तक कटेगा, 3 का पावर 1 यानी 3 आएगा यूनिट अंक। 6 का ऑलवेज क्या होता है 6 होता है, और 7 का क्या होता है 80 तक 4 से कट जाएगा, 7 स्क्वायर 9। तो अब ये तीनों को गुना करेंगे, 3 छक 18, फिर 18 में 8 आया यूनिट अंक, 8 9 72, यानी मेरा यूनिट अंक क्या हो गया इसका 2 हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको इसमें से है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मान ले इसका पावर एक ऑड रहे और एक इवन रहे, तो जैसे ये इवन है और ये ऑड है, तो यहां पर हम लोग 4 में अभी हम लोग यूनिट अंक में डिस्कस किए, जो 4 में अगर इवन अंक होता है तो हम लोग क्या होता है यूनिट अंक 6 होता है, सॉरी प्लस, तो यूनिट अंक क्या होता है 6 होता है। और इसका यूनिट अंक क्या होगा, जब ऑड रहता है तो यूनिट अंक होता है 4, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो इसका यूनिट अंक क्या होगा 10 0 आएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे ये 2 क्वेश्चन लिया, अभी तक हम लोग जो भी यूनिट डिजिट निकाले उसमें क्या था, सिंगल डिजिट का अंक था। अब जैसे यहाँ पे डबल डिजिट का अंक आ गया 37, लेकिन यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट से ही डिसाइड होता है। इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द यूनिट। तो 37 का यूनिट डिजिट क्या है 7, तो ये 3 मेरे कुछ काम का नहीं है सो फार एज यूनिट डिजिट इज कंसर्न। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको 3 का कोई रोल नहीं है। तो 7 का पावर 37, अभी हम लोग जानते हैं 7 में क्या होता है, रिपीट होता है 4 स्टेप के बाद, तो 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है। तो अगर 4 से भागा देंगे तो 37 को 4 9 36 बचेगा ये, तो 7 का पावर 1 क्या होता है 7, यानी इसका यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो गया मेरा 7 हो गया। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या है 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें ये 2 मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट डिसाइड करने में ओनली यूनिट डिजिट इज फैक्टर। तो यूनिट डिजिट में 6 है, और अभी 6 का पावर कुछ भी रहे, 6 को कितना भी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या आता है ऑलवेज 6 आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 6। The next topic is that the question is asked that evaluate the number of zeros at the extreme right end. If we multiply 1 to 100, then how many zeros do we get at the extreme right end? तो ये क्वेश्चन जो आता है, जो दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होती है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो हम लोग जानते हैं जो शून्य कब कब आता है, शून्य
तब आता है जब 5 को किसी क्या इवन नंबर से गुना किया जाता है, और जब एक 0 आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो हमेशा 0 रह जाता है। और फिर तो इसमें हमको कैलकुलेट एक्चुअली में क्या करना है, जो हाउ मेनी 5s आर देयर इन द मल्टीप्लीकेशन, तो 1 से 100 में कितना 5 है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोले 5 में एक 5 है, 10 में एक 5 है 2 into 5, फिर 15 में 1 5 है, फिर 20 में 1 5 है, लेकिन 25 में 5 into 5 2 5। तो हम लोग क्या देखते हैं 25 तक में कितना 5 है, 6 5 है। इसी तरह से 50 तक में 6 दूनी अप टू 50 12 5 है, अप टू 75 6 18 5 है, और अप टू 100 24 5 है। तो यानी मेरे 1 से लेकर 100 तक गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा, तो जितना 5 है, और चूंकि इसमें इवन नंबर ढेर सारा है इसीलिए क्या होगा, जो जितना 5 है उतना ही 0 इसमें आएगा एक्सट्रीम राइट एंड में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 24। तो लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट का भी 2 तरीका है। शॉर्टकट का 2 तरीका ये है, जो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है लास्ट नंबर 100, उससे हम लोग क्या करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया 20 बार में 5 20 जा 100, और फिर ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा। तो लास्ट में जो दोनों का जोड़ होगा 20 + 4 = यही हो गया 24 आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। तो ये ट्रिक क्या है, पहले 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर इस 5 को करेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये 20 और 4 = 24 आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है 5 का नंबर ज्ञात करने का, वो भी बता देते हैं। तो जैसे आपको 100 ले लिए लास्ट, तो 5 है तो 100/5 करेंगे, फिर 100/5 स्क्वायर करेंगे, और ये पावर तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक इससे छोटा रहेगा। तो जैसे 5 टू दी पावर क्यूब अगर करें तो कितना होता है 125, वो 100 से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो 100/5 20, और 100/25 = 4 = 24। यानी कितना जीरोज मिलेगा 24। पहले हम डिटेल मेथड में गए, फिर हमने 2 ट्रिक बताया, पहला ट्रिक ये और दूसरा ट्रिक ये। तो आपको जो भी सुविधा हो उस ट्रिक के अनुसार इसको आप जीरो की संख्या काउंट कर सकते हैं। अब अगर यही 100 के जगह पर 500 होता तब हम कैसे निकालते, तब हम उतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाते, सीधा सा हम क्या करते, यहां पर 100 बटा क्या करते 5 और फिर 5 टू दी पावर 4 करते तो क्या होता 625 होता। तो 625 500 से ज्यादा हो जाता। अब इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे 500 और 500। तो 500 और इससे अगर एक पावर ज्यादा लेते हैं तो 625 which is greater than 500। तो हमको 5 टू दी पावर क्यूब तक लेना होगा। तो इसको हम लोग कैसे लेंगे 100 25 से करेंगे 20 और 4 टाइम्स कटेगा, तो यानी 124। यानी अप टू 500 तक को गुना करेंगे तो मेरा कितना जीरो आएगा 124। और अगर इस मेथड से हम लोग निकालें तो हम लोग क्या पाते हैं 500 को हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो 100 बार कटेगा, फिर इस 5 को काटेंगे तो कितना बार 20 बार, और फिर इस 5 से काटेंगे तो कितना बार 4 बार। तो ये तीनों जो होता है इसको हम लोग जोड़ देते हैं 100 + 20 + 4 = 124। 2 3। अब जैसे हम लोग ये 2 क्वेश्चन लेते हैं 1 से 3 5 7 अप टू 999, तो दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं हर बारी में 5 काउंट करने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग ये चीज जानेंगे जो 5 के साथ 0 आने के लिए क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। क्या यहाँ पर एक भी इवन नंबर है तो नहीं है, तो इसमें कभी शून्य आ सकता है, कभी भी इसमें शून्य नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 5 के साथ शून्य आने के लिए क्या चाहिए 0 इवन नंबर चाहिए, और यहाँ पर एक भी इवन नंबर हमारा नहीं है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा एक भी शून्य नहीं होगा।
और अगर हम बात करें जो अगर इस तरह का क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 अप टू 50, तो इसमें 5 भी है और हम लोग देखते हैं इवन नंबर्स भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ 5 50 तक में कितना है? अभी तक हम लोग देखे थे अप टू 50 में नंबर ऑफ 5 कितना है? नंबर ऑफ 5 है 12, लेकिन 12 को 5 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट 12 को इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर शॉर्टेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। तो 2 कितना है इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो हम पाएंगे जैसे इसमें एक 2 है 2 इंटू 5, इसमें 4 इंटू 5, तो 4 में कितना 2 है? 2 है। उसी तरह से अगर हम बात करें 30 में क्या है? एक 2 है, और उसी तरह से 40 में हमारा क्या है? 8 इंटू 5 3 2 है, तो 3 1 4 4 और 2 6 और 1 7, और एक और आएगा इसमें 5 10 15 20 25 30 40 में आएगा 3, तो हम पाते हैं इसमें कुल और एक आएगा मेरा यहाँ पर 50 में, तो टोटल 2 का संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। तो नंबर ऑफ 2 कितना हो गया? 8। तो 5 को एटलीस्ट इवन नंबर चाहिए 0 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 12 को 5 12 को 0 में तब कन्वर्ट होगा जब एटलीस्ट 12 को उसको 2 मिले, लेकिन नंबर ऑफ 2 कितना है? यहाँ पर 8 ही है, यानी 8 ही 5 को क्या 0 में कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसमें कितना मेरा 0 आएगा? आंसर होगा देयर आर 8 zeros। 3 स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिमाइंडर। इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो इस संख्या से भागा देंगे तो कितना रिमाइंडर होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है वो फैक्टर से रिलेटेड आता है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 24 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 17 बचता है। उसी संख्या को 8 से उसी संख्या को 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इसका पैटर्न को समझते हैं। 24 का ही एक फैक्टर क्या है? 8 है। 24 का ही एक फैक्टर क्या है? 6 है। तो जो संख्या 24 से डिविजिबल होगा वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा, वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह का क्वेश्चन क्यों आता है? तो जैसे क्वेश्चन को समझते हैं पहले। x को हम लोग अगर डिवाइड किए 24 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 17। मान लिया हम k टाइम्स ये भागा का क्वोशिएंट k है, तो x बराबर कितना हो गया? 24k प्लस 17। अब हम लोग 24k को 8 के अनुसार में लिख सकते हैं, 8 इंटू 3k, और इसको अगर हम 8 के रूप में लिखेंगे तो 8 इंटू 2 16 और प्लस 1। अब 8 को हम कॉमन ले लिए तो 3k प्लस 2 और इधर प्लस 1 रह गया। तो हम लोग क्या देखे यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक फैक्टर क्या है? 8 है, तो ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये समझ में आ गया। तो इसका अगर हम इसको आंसर करना चाहे, इफ यू वांट टू आंसर इट इन फ्यू सेकेंड्स, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो अगर फैक्टर का सवाल आता है, अगर किसी संख्या से भागा देने के लिए कहा हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है और उसी का फैक्टर से भागा देने के लिए कहता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें 17 से भागा देंगे 8 को, तो हम लोग क्या पाएंगे? 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसी तरह से इसको करेंगे तो 17 बटा 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 6 दूनी 12, रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो बहुत आसान हो गया फैक्टर वाला में। जो कोई भी संख्या से भागा देने के लिए कहा गया तो उसका रिमाइंडर दिया हुआ है, उसी का फैक्टर से। अगर यहाँ पर दिया रहता 4 से भागा देने पर तो रिमाइंडर कितना होता? खुद बताइए। रिमाइंडर होता है इसमें जो 17 में से हम लोग क्या करते? 4 को भागा देते, तो 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना हो जाता? 1 हो जाता। तो ये क्लियर हो गया। अभी जो मैंने सवाल दिया था उसी का लैंग्वेज रूप में सवाल इसी तरह से आता है। यदि किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल 51 बचता है, और अगर उसी संख्या को 18, तो हम लोग क्या देखते हैं? 72 का फैक्टर क्या है? 18 है। तो इसमें हमको करना क्या है? जो रिमाइंडर है उसी से किसको भागा दे देना है? 18 को।
तो 51 में अगर 18 को हम लोग भागा देंगे तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, मेरा बचा कितना 15, तो आंसर कितना हो गया 50। अब हम लोग दो सवाल जो आया हुआ सवाल है उसको ले रहे हैं। तो अगर x को भागा दिया जाता है 6 से तो रिमाइंडर बचता है शेष। अब x स्क्वायर को, इस संख्या के स्क्वायर को जब भागा देंगे इसी का एक फैक्टर से, 6 का एक फैक्टर क्या है 2 है। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए वो किस टाइप का सवाल था, जो सीधा उसी संख्या को और यहाँ पर क्या है उस संख्या के वर्ग को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, जो रिमाइंडर से भागा दे देते थे सीधा इस 2 को और आंसर निकाल देते थे। सेम चीज यहाँ पर भी करना है। सेम चीज क्या करना है, जो 3 का जैसे x का उस संख्या का स्क्वायर है वही चीज 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग 2 को तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 1 बचेगा। बस कुछ नहीं करना है, उसी को स्क्वायर कर देना। सेम सवाल यहाँ पर अगर हम लोग ले 18 से भागा देते हैं तो 7 बचता है, और अगर 6 से भागा देंगे किसको x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, 49 को 6 से करेंगे तो 6 48, तो बचा कितना 1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आंसर 1 होगा। और फिर दो क्वेश्चन लिए हम लोग इस पर। जो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर x को 12 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर 11 आता है, उसी संख्या का दुगुना, तो दुगुना संख्या का करने से जो भी ऑपरेशन स्क्वायर करने बोले या दुगुना करने बोले तिगुना करने बोले हम लोग सेम चीज किसके साथ करेंगे रिमाइंडर के साथ, क्योंकि ये कब करेंगे जब उसी के फैक्टर से हमको भागा देने के लिए कहा जाएगा, बिकॉज 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो यहाँ पर दुगुना करने का मतलब है रिमाइंडर को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुना 2 22, और 22 को जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो हम लोग क्या पाते हैं 4 5 20, तो मेरा कितना बचा शेष पर 2 बचा। समझ में आ गया। उसी तरह 18 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना है 15, 3x का मतलब क्या हुआ उस संख्या के तिगुने को। जब हम लोग 8 इसको हम लोग 6 कर देते हैं, चूंकि 18 का फैक्टर 8 नहीं था 6 से फैक्टर 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 15 को 3 गुना कर देंगे, 15 दिया 45 को 6 से भागा दे देंगे तो 6 7 42, बचा कितना 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो वहां पर फैक्टर से पूछा जाता था, अब मल्टीपल से। जैसे किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 7 बचता है, उसी संख्या को जब 16 से, 16 क्या है 8 का एक मल्टीपल है, उसी संख्या को जो 24 से 8 का एक मल्टीपल है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 8 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आता है, 16 से करेंगे तो क्या आएगा, पहला तो 7 आ ही सकता है, पहला तो 7 आ ही सकता है, और दूसरा क्या आंसर होगा, जो इस 7 में ये हम लोग जोड़ते रहेंगे, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक इससे छोटा रहेगा, तो 7 और 8 कितना हो गया 15, यानी इसका आंसर क्या हो गया आइदर 7 और 15। उसी तरह 24 से करेंगे तो पहला आएगा 7, दूसरा आएगा 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 में 8 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा 23, अभी भी छोटा है इससे तो 23, और फिर जोड़ेंगे तो 24 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जब मल्टीपल का क्वेश्चन रहेगा तब उसको भी कैसे, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है लेकिन 1-2 एग्जाम में पूछ लिया है, अगर पूछ दिया जाए तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसको सिर्फ समझना ये है, जो जब 8 से भागा दिया 7 आया तो पहला तो 7 होगा ही, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, तो 7 और 8 में जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो x को भागा दिए हम लोग 8 से, तो k बार भागा खाए, रिमाइंडर है 7, तो x बराबर क्या हो गया 8k + 7। अब k बराबर अगर हम लोग 1 रखें तो हम लोग क्या पाते हैं 8 7, x बराबर कितना हो जाएगा 15, और इसको अगर हम लोग भागा दिए 16 से तो कितना आएगा, रिमाइंडर 15 ही आएगा, क्योंकि एक बार भी भागा नहीं खाएगा। k बराबर 2 आएगा तो कितना हो गया 8 दूनी 16 7 23, x बराबर 23, 23 को 16 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7, और फिर k बराबर 3 आएगा तो x बराबर क्या होगा 8 या 24, 24 और 7 31,
31 को 16 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 15 आ रहा है या 7, तो इतना नहीं कैलकुलेशन करके शॉर्टली इसको हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं, जो पहला आंसर वही होगा और इसको तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि इससे छोटा रहेगा। देखिए नेक्स्ट रिमाइंडर पर जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो पावर के रूप में 38 to the power 38 is divisible when divided by 37, what should be its remainder? 216 to the power 112 is divided by 215, what should be its remainder? तो कहने का मतलब ऐसे सवाल को देख के डर लग जाता है, लेकिन इससे डरने का जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। अगर इसके कंसेप्ट को हम समझ लिए तो हम 2 या 3 सेकंड में वी कैन आंसर इट इवन इन 2 और 3 सेकेंड्स। तो पहला चीज इस फॉर्मूला के पैटर्न को पकड़ते हैं। ए प्लस बी का पावर अगर 1 होता है तो ये बराबर होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अगर हम तीनों का पैटर्न को देखें तो ए का खत्म हो जाता है, इसमें जैसे 2 हुआ फिर पावर 1 आया फिर जाके 0 हो गया। उसी तरह बी का शुरू में 0 फिर 1। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो सिर्फ आखिरी वाला ए से फ्री होता है, बाकी सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं ए शामिल है। यानी इतना सा फैक्टर क्या है, 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका ए एक फैक्टर होता है। तो उसी तरह से 38 को हम अगर एक संख्या कम से डिवाइड करें, जैसे 216 का पावर कुछ भी रहे 215 से डिवाइड करें, 38 का पावर कुछ भी रहे 37 से डिवाइड करें, तो संख्या क्या है, एक कम है। तो 38 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 37 प्लस 1 का पावर 38। तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। तो अगर हम लोग इसको बढ़िया से समझे तो ए सब में शामिल रहेगा, 38 टर्म्स होगा, जैसे 1 में कितना टर्म्स था तो 38 में कितना टर्म्स होगा, 39 टर्म्स होंगे टोटल। तो 39 टर्म्स में 38 टर्म्स जो है उसमें ए शामिल होगा और वो ए से डिविजिबल हो जाएगा। सिर्फ लास्ट वाला 1 का पावर कुछ भी रहे, यानी इन नट सेल हम लोग तुरंत कैसे आंसर बता सकते हैं, अगर किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो उससे एक कम संख्या को, एक कम अंक वाले संख्या को अगर हम लोग उससे भागा दे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे 216। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 315 का पावर 37 को हम लोग अगर 314 से भागा देंगे, एक कम है, यहां देखेंगे पावर कुछ भी रहे आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है एसएससी में उसको लेते हैं हम लोग, जैसे 18 to the power 200 is divided by 17, what should be its remainder? तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए, जो किसी भी संख्या से पावर कुछ भी रहे उससे अगर भागा देते हैं एक कम वाले संख्या, 18 से एक कम है क्या, 17, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 प्लस 1 का पावर 200। तो इसमें टर्म्स टोटल कितने होंगे, 201 टर्म्स होंगे। सब में क्या होगा, ये 17 शामिल रहेगा क्योंकि इसको ए और बी माने तो ए सब में शामिल होता है, एक्सेप्ट कौन वाला में शामिल नहीं रहेगा, सिर्फ लास्ट वाला में जो b टू दी पावर 100 यानी 1, ये सब में चूंकि ए शामिल है तो ये सारा का सारा क्या होगा, 17 से डिविजिबल हो जाएगा। और जब डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। सिर्फ लास्ट में क्या बच जाता है, ये 1 का पावर 200। यानी बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग इसको 2 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या से एक कम वाले संख्या को भागा दिया जाए n, यानी a टू दी पावर n को अगर हम लोग भागा दे a माइनस 1 से, तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आता है, ऑलवेज रिमाइंडर आता है 1। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए, जैसे अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो 17 टू दी पावर 200 को जब 18, इससे पहले हम लोग किए थे क्या, एक कम वाला से। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक अधिक वाले संख्या से अगर करते हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा। इसको भी अगर प्रोसेस में पहले समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, उसके बाद मेरे लिए आंसर करना मात्र 2 या 3 सेकेंड का। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। अगर कोई भी a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के पावर में रहे, n बराबर 1 होगा तो इतना a माइनस b,
n बराबर 2 होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, n बराबर 3 होगा तो a माइनस बी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब जब पावर ऑड रहता है तो इसका एक निश्चित रूप से फैक्टर क्या रहता है, a माइनस बी। जब पावर क्या रहता है, ऑड रहता है, तो इसका a माइनस बी इज अ फैक्टर। और अगर पावर इवन रहता है तो बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी आर फैक्टर। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को लिखे इसी रूप में a टू द पावर n, तो कैसे लिख सकते हैं, 17 टू द पावर 200। इसमें हम लोग -1 का पावर 200 अगर कर दें, अपने मन से माइनस किए तो अपने मन से क्या करना होगा, जोड़ना होगा 1 टू द पावर 200। अगर इसको अब हम रीड करें तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के फॉर्मूला में आ गया। तो जब पावर इवन रहता है तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका एक फैक्टर a प्लस b होता है। तो a प्लस b मतलब क्या हो गया, 17 प्लस 1 यानी 18, यानी ये इसका एक फैक्टर क्या हो गया, निश्चित रूप से 18। तो फैक्टर जब हो गया तो ये 18 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर रिमाइंडर 0। एक्स्ट्रा में क्या रहा, सिर्फ 1 का पावर 200 यानी 1। यानी सीधा सा ट्रिक क्या हो गया इसमें, अगर किसी भी संख्या के पावर कुछ भी रहे उससे एक अधिक संख्या से अगर भागा देना है, और पावर अगर इवन रहे, पावर अगर इवन रहे तो मेरा आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पे फिर से समझाते हैं, जब जब पावर इवन है तब तब हम लोग क्या देखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फैक्टर होता है। तो पावर इसमें इवन है, अपने मन से हम लोग 7 टू द पावर 200 किए, उसमें -1 टू द पावर 200 माइनस किए, अपने मन से जोड़ दिए। अब ये इसके रूप में आ गया तो इसका एक फैक्टर 16 भी होगा, a माइनस बी भी होगा, और a प्लस बी 17 प्लस 1 18 होगा। तो इतना को 18 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0, एक्स्ट्रा क्या बचा 1। तो यानी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 आएगा। कब, जब पावर इवन रहे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सेम क्वेश्चन, अगर हम पावर को ऑड लें तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको भी पहले पैटर्न को समझते हैं। a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n लेते हैं, तो n बराबर जब 1 होता है तो a प्लस b रूप पाता है। n बराबर 2 होता है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं होता है। a क्यू प्लस b क्यू बराबर क्या था, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब जब पावर ऑड आता है तब तक इसका फैक्टर एक क्या होता है, a प्लस बी एक फैक्टर होता है, और जब पावर इवन आता है इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसको इस रूप में लिखना चाहें तो 17 टू द पावर 201 प्लस 1 का पावर 201, और अपने मन से जोड़े तो अपने मन से घटा देंगे। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये किससे डिविजिबल है बताइए, जो 17 टू दी पावर a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, n क्या है, ऑड है, 1 था 3 था, तो इसका फैक्टर क्या था, a प्लस b। a क्या है यहाँ पर 17 और b क्या है 1, तो a प्लस b क्या हो गया 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। यानी ये पूरा क्या है, डिविजिबल है किससे, 18 से। अब मेरे पास बचा क्या, तो -1। तो ये जो -1 बचा, तो -1 बचा तो हम लोग भागा किससे दे रहे हैं, 18 से। तो 18 में क्या करेंगे, -1 घटा देंगे, कितना होगा 17। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। तो अब देखिए हम लोग इसको एकदम शॉर्टकट में, ट्रिक में इसको हम लोग डील करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे 17 का पावर 200 था, 18 से भागा दिए, तो रिमाइंडर कितना हुआ, जब पावर इवन रहेगा और एक ज्यादा संख्या से भागा देंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 17 का पावर ऑड रहे और एक ज्यादा संख्या से भागा दे तो उसका आंसर क्या होगा, जो जिस संख्या का बेस है वही आंसर हो जाएगा 7। तो अभी जो आपको कंसेप्ट बताया और ट्रिक बताया, उसी के आधार पर ट्रिक पर ये 3 क्वेश्चन है। अब बताइए, जो यहाँ पर 25 का पावर 25 है,
इसको भागा देंगे 26। जब एक ज्यादा संख्या से भागा देंगे तो हम क्या बताए थे, जो 25 है ये पावर क्या है, ऑड है, और यहाँ पर पावर क्या है, इवन है। तो हम अभी क्या बताए, जब पावर ऑड रहेगा तब क्या करना है, आंसर क्या होगा, जो ये बेस है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 25। और जब पावर इवन रहेगा तब एक बड़ा संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। और यहां पर क्या है, अगर इस सेक्शन को हम छोड़ दें तो 19 का पावर 19 से एक कम संख्या में तो इतना तक में भागा देते तो क्या मेरा रिमाइंडर कितना होता है, 1 होता है। अभी हम लोग बनाए थे, अगर एक कम संख्या से भागा देंगे तो पावर कुछ भी रहे तो ऑलवेज 1 आता है, रिमाइंडर 1। और ये 7 को जोड़ देंगे, ये एक्स्ट्रा में है 7, तो 7 को जोड़ देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आज के क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट, हाउ मेनी जीरोस एट द एक्सट्रीम राइट एंड और रिमाइंडर पर कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सवाल हैं उनसे आपको परिचित करवाया और ट्रिक के साथ साथ मेथड में भी बताया। आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक किए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, देन आई विल कम, इट विल बूस्ट अप मी टू कम विथ अनदर वीडियो। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हम लोग और भी सब्जेक्ट पर नया वीडियोस ला सकें। थैंक यू वेरी मच।